हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप कौशल और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर क्लास 11th का, जो कि चैप्टर 6 होगा। उसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। बेसिकली हम लीनियर इनइक्वालिटी यहाँ पर हम केवल लीनियर इनइक्वालिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पर भी जाएंगे। इसलिए हम इस चैप्टर को बोल रहे हैं इनइक्वालिटी। उसमें कि हमारा पहला पार्ट होगा जो कि होगा हमारा लीनियर इनइक्वालिटी, और हम जो दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जहाँ पर कि इनइक्वालिटी होगा दैट मे बी क्वाड्रेटिक हो सकती है और वो क्यूबिक भी हो सकती है, और वहां पर पावर 4 भी हो सकती है, पावर 5 भी हो सकती है। वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसको हम बेसिकली इनइक्वालिटी वाले चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक चैप्टर होगा हमारा लीनियर इनइक्वालिटी, दूसरा हमारा जो चैप्टर होगा जहां पर कि जो पावर होगी, हम डिग्री की बात करेंगे, दैट विल बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी की बात करें तो लीनियर इनइक्वालिटी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लीनियर इनइक्वालिटी में हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, जहां पर केवल एक वेरिएबल हो रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, और यहाँ पर जो इनइक्वालिटी होगी उसको हम एल्जेब्रिक सॉल्यूशन देखेंगे उसके, और इनइक्वालिटी के हम ग्राफिकल सॉल्यूशन भी देखेंगे। जब हमारे पास में दो इनइक्वालिटी, यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी होगी हमारे पास दो वेरिएबल्स में, तो वहां पर हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। तो ये इतनी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कि हम यहाँ पर बेसिक इनइक्वालिटी का यूज देखें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। द एवरेज इस तरह से ना लें। यहाँ पर यदि हम बोले द सम ऑफ माई फादर्स इनकम एंड माई मदर्स इनकम इज एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ। सम ऑफ माई फादर की इनकम एंड मदर्स इनकम इज एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ। यानी कि लेट एज्यूम द सैलरी ऑफ माई फादर पर मंथ इज एफ, कोई एफ रुपया वो कमा, एक्स चलो छोड़ो इसको, द सैलरी ऑफ माई फादर इज रुपीज एक्स and the salary of my mother is rupees y per month, then we can say that the salary of my father and mother is at least 1 lakh. At least 1 lakh, then it can be say that at least 1 lakh. So sum of salary of my father and my mother is at least 1 lakh. तो यहाँ पर हम जो सम कर रहे हैं ना, मेरे पापा की सैलरी, मेरी मम्मी की सैलरी, दोनों को यदि हम ऐड करें वो कम से कम 1 लाख हो रही है पर मंथ। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 लाख। क्यों? एटलीस्ट 1 लाख, कम से कम वो 1 लाख तो कमा ही रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट। तो कम से कम 1 लाख, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 लाख। ज्यादा भी हो सकता है, देन x प्लस वाई मे बी ग्रेटर देन 1 लाख। ज्यादा कितना हो सकता है उसकी तो कोई लिमिट देनी है, राइट। तो यहाँ पर हम बोले द सम ऑफ सैलरी ऑफ माई फादर एंड माई मदर इज एट लीस्ट 1 लाख पर मंथ। तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से, यानी कि ये कोई हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसको हमने मैथमेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। और यदि हम दूसरी तरह से बोले द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th सिक्योर्ड एट लीस्ट 30% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो लेट एज्यूम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो x है क्लास 11th में, सिक्योर्ड एट लीस्ट 30% मार्क्स। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 30% मार्क्स, इस तरह से हो जाएगा। तो जो यहाँ पर हम स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकली फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर हमारे इनइक्वालिटी के सिंबल आ रहे हैं। कहीं पर हमारे इनइक्वालिटी के सिंबल आ रहे हैं, तो इसी इनइक्वालिटी को पढ़ने के लिए कि यहाँ पर जब इनइक्वालिटी सिंबल आ रहा है वो ग्रेटर देन आ रहा है 30%, तो ग्रेटर देन 30% से ज्यादा कितना हो सकता है भाई? ज्यादा वहां तक हो सकता है जहां पर इसके मैक्सिमम मार्क हो। यहाँ पर ज्यादा कितना हो सकता है? यहाँ पर तो कोई लिमिट ही नहीं दे रखी है कि जहां ज्यादा हो सकता है, बट यहाँ पर 30% किसी एक मैक्सिमम मार्क होगा जिसका कि 30% हमारा इस तरह से, राइट। लेस इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे एटलीस्ट बोला है, तो वो बराबर भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे कि हम बोले हैं कि 100 में से तुम्हारे एटलीस्ट 30% मार्क्स आने चाहिए, तो एटलीस्ट का मतलब है कि तुम्हारे 30 तो आने ही आने चाहिए, 30 से कम में नहीं चलेगा। इससे ज्यादा आ रहे हैं तो वेल एंड डन है, राइट। तो यहाँ पर x इज एट लीस्ट 30% मार्क्स, राइट। अब यहाँ पर हम यदि और एग्जांपल्स देखें, द हाइट ऑफ ईच कैंडिडेट ऑफ क्लास 11th इज ग्रेटर देन 1 मीटर, तो हाइट रिप्रेजेंटेड बाई x, सभी की हाइट यदि x से रिप्रेजेंट हो रही है और x क्या है? x शुड बी ग्रेटर देन 1 मीटर,
तो हाइट ऑफ ईच कैंडिडेट ऑफ क्लास 11th इज ग्रेटर देन 1 मीटर। तो इस पूरे स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल इस तरह से रख दिया। यहाँ पर जो सिंबल का हम यूज कर रहे हैं, कहीं पर ग्रेटर कर रहे हैं, कहीं पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर रहे हैं, कहीं पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर रहे हैं, कहीं पर लेस देन इक्वल्स टू करेंगे। तो ये जो सिंबल्स हैं इनको हम कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? इन सिंबल्स को हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटी में, यानी कि हम वो जो चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? इनइक्वालिटी। अब हम यहाँ पर इनइक्वालिटी में जैसे कि कुछ इक्वेशन भी होती है, जैसे हमारे पास में वहां पर था x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 लाख। यदि हम इसको स्प्लिट करके लिखें तो एक बार हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 लाख। तो ये कैसी कंडीशन होगी? जब पापा की और मम्मी की सैलरी मिलकर के 1 लाख बन रही हो। कोई एक ऐसी कंडीशन होगी जब इन दोनों की सैलरी मिलकर के ग्रेटर देन 1 लाख बन रही हो। तो ये जो दो कंडीशंस हैं, इस इक्वेशन को हमने इन दो फॉर्मेट में लिख दिया, यानी कि कलेक्शन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। यहाँ पर जो इनइक्वालिटी थी, यहाँ पर हमने इसको दो फॉर्मेट में लिख दिया। यहाँ पर जो फर्स्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन, बिकॉज दिस इज इक्वेटिंग, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है। अब जो सेकेंड है दिस इज इनइक्वालिटी। समझ में आ रही बात? कि जो सेकेंड है ये इक्वेट ही नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं इनइक्वालिटी। कलेक्शन को भी हम क्या बोलेंगे? इन दोनों को कलेक्शन होगा, उसको भी हम क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर हम बेसिक डेफिनेशन इनइक्वालिटी की समझ रहे हैं, जहां पर वो इक्वेट भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, ग्रेटर और इक्वल्स टू हो सकता है, यानी कि इक्वेट हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, लेस हो सकता है, ग्रेटर और इक्वल्स टू हो सकता है, लेस और इक्वल टू होता है। तो जहां पर इक्वेट हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे क्या? इक्वेशन। और इक्वेट के अलावा जो इस तरह से चार सिंबल होंगे, जो कि हमारा होगा ग्रेटर देन, जो कि हमारा लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और यहाँ पर होगा ये लेस देन और इक्वल्स टू, तो इसको हम बोलेंगे ये क्या होंगे? इनइक्वालिटी। यहाँ पर यदि हम बेसिक एग्जांपल से चलें और वहां पर हम बोल रहे हैं कि लेट 24x इज ग्रेटर देन 0, 24x is greater than 100, not 0. 24x is greater than 100. Then find the 24x is greater than, not greater, इसको less than बोलते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रेटर का। पहली कंडीशन 24x is less than 100। तो यहाँ पर यदि हम x में 24 का डिवाइड कर दें, यहाँ पर LHS में भी 24 का डिवाइड कर दें और RHS में भी 24 का डिवाइड कर दें, यहाँ पर भी कर रहे हैं और यहाँ पर भी कर रहे हैं। इनको अभी हम ना बाय रूल्स पढ़ेंगे कि इसको हम क्यों ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर x होगा, यहाँ पर ग्रेटर होगा, लेस देन होगा 24 टाइम्स 4 टाइम्स आएगा तो यहाँ पर 98 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अब यदि हम यहाँ पर बात करें x इज पॉजिटिव इंटीजर, इस केस में यहाँ पर एक इनइक्वालिटी है, वहां पर हमें बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, जहां पर कि x हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और ये वाली इनइक्वालिटी फॉलो कर रही है। ये वाली इनइक्वालिटी कब फॉलो कर रही है? x इज लेस देन 4.00, 4 पॉइंट कुछ होगा, 4.02 होगा, इट मींस यहाँ पर 4 से थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है। अब यहाँ पर हमें बताना क्या है? x की कौन सी वैल्यू बतानी है? x की वो वैल्यू बतानी है जो कि हमारी पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 4 कौन सी हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4.02 है तो यहाँ पर 4 भी हो सकती है। तो यहाँ पर x की 4 वैल्यूज ऐसी पॉसिबल हो सकती हैं, x बिलोंगिंग टू 1, 2, 3, 4। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर तो हमने 44 का डिवाइड किया था, तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर कुछ रूल्स पढ़ने होंगे, राइट? तो वो रूल्स क्या होंगे इनको हम डिस्कस करते हैं। तो जब भी हमारे पास में कोई इनइक्वालिटी गिवन है और उसको यदि हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इनइक्वालिटी हमारे कितने टाइप की हो सकती है। पहली इनइक्वालिटी हमारे टाइप की हो सकती है इनइक्वालिटी, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी हो सकती है। फिर उसके बाद में हमारी हो सकती है लीनियर इनइक्वालिटी, इन 1 वेरिएबल पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम फिर पढ़ेंगे लीनियर इन 2 वेरिएबल। तो इन तीनों को हम पहले रिप्रेजेंट करके देख लें कि ये किस तरह से होंगी। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी की हम बात करें तो न्यूमेरिकल यानी कि हमारे 2 न्यूमेरिक वैल्यू हैं और वहां पर इनइक्वालिटी का सिंबल आ रहा हो तो उसको हम बोले न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। लेट अज्यूम 7 इज ग्रेटर देन 3, दिस इज लीनियर इनइक्वालिटी। यदि हम और बात करें तो -8 इज ग्रेटर देन -10। यहाँ पर देखो, यहाँ 7 ग्रेटर देन 3 हो रहा है, -8 इज ग्रेटर देन -10। बिल्कुल, यदि हम नंबर लाइन में जाएंगे तो नंबर लाइन में हमारा क्या होता है? -इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। यहाँ पर हमारा कहीं पर -10 आएगा, फिर यहाँ पर -8 आएगा, फिर यहाँ पर 0 आएगा, 1, फिर 2, इस तरह से जाएगा।
तो जो हमारा -8 है दैट इज ग्रेटर देन -10, ये हमारा इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर -8 इज ग्रेटर देन -10। तो जो इस नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दीज आर द न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 4 कह दें, y इज ग्रेटर देन -2 कह दें, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 कह दें, यहाँ पर हम z इज लेस देन इक्वल्स टू -3 + 4 कह दें। तो जो इस तरह से जो इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट यदि हम बात करें लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल बी 2, तो इसको हम बोलेंगे x + y इज लेस देन 2, x - y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो ये तो हो गया हमारा लीनियर इनइक्वालिटी को वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने का तरीका, और ये हो गया हमारा कौन सा, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब यहाँ पर हम बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, कोई भी हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है तो उसको सॉल्व करने के बेसिक रूल्स क्या होंगे, राइट। तो यहाँ पर बेसिक रूल्स हम पढ़ेंगे। तो जो रूल नंबर 1 बोलता है, रूल 1, यदि हमारे पास में कोई एक इनइक्वालिटी है उसको हम लेट एज्यूम कर लेते हैं 2x + 3 और यहाँ पर ग्रेटर देन 4 है। तो इस इनइक्वालिटी में जो इक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इसके जो हमारा राइट हैंड साइड वाला होगा उसको हम राइट हैंड साइड बोलेंगे। यदि हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी हम कोई एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करें तो वही पर्टिकुलर नंबर हमें राइट हैंड साइड में ऐड करना होगा। हम इसमें क्या नहीं करते, इसमें हम इस तरह से नहीं करते 2x = 4 - 3, यहाँ 3 को उधर पे -3 नहीं कर रहे, एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम इस तरह से कर रहे हैं 2x + 3 - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 - 3, राइट। तो ये 3 - 3 0 देगा, तो ये 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यदि हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा होगा तो हम इसको लिखेंगे 2x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर बेसिकली हम कर क्या नहीं रहे, 3 को हम उस तरफ नहीं ले जा रहे, कर क्या रहे हैं, हम कोई भी नंबर को LHS में और उतना ही नंबर RHS में ऐड कर सकते हैं। तो जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी होगी, एडिशन वाली, तो उसमें क्या होगी कि यदि हम कोई भी एक नंबर को LHS में ऐड करते हैं तो उतना ही नंबर हमें RHS में ऐड करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में। इक्वालिटी होती थी वहां पर हम इसको इक्वेट करके डायरेक्ट उधर पे ले जाते थे, लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी का जब सिंबल होता है तो वहां पर हम इसको RHS में या इसको LHS में नहीं लाते। बेसिकली हम करते क्या है कि उसी नंबर को जिसको हमें ले जाना है ना, उसी नंबर को LHS से सब्ट्रैक्ट किया, उसी नंबर को RHS से सब्ट्रैक्ट किया। LHS से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 बना देगा, 2x इज ग्रेटर देन 1। काम वही हो रहा है, 2x + 3 इज ग्रेटर देन 4 होने के लिए देखो 2x यहाँ पर 4 - 3 करोगे तो ये 1 ही आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों चीजें एक ही शो कर रही है, पर करते किस तरह से, इस तरह से। यदि हमें सब्सट्रैक्ट करना हो, सिमिलरली हम सब्सट्रैक्ट के केस में क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट में भी हम क्या करते हैं कि उतना ही नंबर जो कि हमें LHS से सब्सट्रैक्ट करते हैं उतना ही हम नंबर RHS से भी सब्सट्रैक्ट करना होता है। नेक्स्ट हमारा होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनके हम दोनों के एक साथ पढ़ते हैं। कोई भी यदि हमें इनइक्वालिटी गिवन है, लेट अज्यूम 3x - 4 इज ग्रेटर देन 3 है, और यहाँ पर यदि हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए एक कॉन्सेप्ट होगा जो कि केवल हम पॉजिटिव इंटीजर का, यदि हम पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करें, कोई भी पॉजिटिव नंबर, नॉट ओनली इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव नंबर का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो उसको हम LHS और RHS में कर सकते हैं। LHS में करेंगे तो RHS में भी करेंगे। यही एक बात हम कहें कि कोई भी यदि हम पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर का यदि हम डिवाइड करें तो उसको भी हम LHS में और RHS में एक साथ डिवाइड कर सकते हैं, राइट। LHS में करेंगे तो RHS में भी करेंगे, राइट। तो हमें कोई भी हम पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी हम पॉजिटिव नंबर का डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो LHS में और RHS में करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम LHS में और RHS में करेंगे। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट हो रहा है कि हम बार बार इस बात को बोले कि केवल पॉजिटिव नंबर को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पॉजिटिव नंबर को ही डिवाइड कर सकते हैं, जो कि LHS में और RHS में। हमने यहाँ पर कोई नंबर नहीं बोला, नंबर में हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ऐसा नेगेटिव के साथ में हो सकता है? बिल्कुल नेगेटिव के साथ में होगा, बट जो वहां पर इनइक्वालिटी का सिंबल है दैट विल बी रिवर्स्ड। कैसे? यदि हमारे पास में इक्वेशन से हम पहले ना इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं। यदि हमारे पास -8 इज ग्रेटर देन -10, इज इट? -8 ग्रेटर देन -10 है। यदि हम -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं LHS में और RHS में, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। लेकिन यदि हम इसको इसी तरह से रखते हैं तो क्या ये सेटिस्फाई कर रही है 8 इज ग्रेटर देन 10? ये तो गलत हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है?
इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो चेंज हो रहा है, यानी कि इट इज लेस देन 10, राइट। समझ में आ रही है ना बात। यहाँ पर यदि दोनों तरफ में नेगेटिव था तो नेगेटिव के केस में हम क्या कर रहे हैं, जब हम नेगेटिव था तो कोई दिक्कत नहीं थी, सही था। अब यहाँ पर यदि हमें मल्टीप्लाई करना है तो यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई हमने क्या किया, -1 का मल्टीप्लाई किया, -1 का हमने मल्टीप्लाई किया LHS में भी और -1 का मल्टीप्लाई किया RHS में भी। तो जब LHS में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू माइनस, -8 इंटू -1 तो 8 बचेगा, ये 10 बचेगा। अब यदि हम इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं करते तो फिर तो ये कंडीशन गलत हो रही है। इट मीन्स हमारा यहाँ पर इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज होगा। तो ये हमने न्यूमेरिकली पढ़ लिया। यदि हम यहाँ पर लीनियरली पढ़ें तो यहाँ पर बोल रहे हैं x + 2 > 4। अब इसमें हम -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -x - 2 इस यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई किया तो LHS में -x - 2 होगा, RHS में -4 होगा। जब हम -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। सिमिलर केस हम यहाँ पर डिवाइड के साथ में भी करेंगे। तो यदि हमारे पास में 3x - 4 > 4/3 है, 3x - 4 > 4/3 है, और यहाँ पर हम यदि डिवाइड कर रहे हैं, लेट अज्यूम हम डिवाइड कर रहे हैं -3 का डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर से यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो 3x - 4 होल डिवाइड बाय -3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 डिवाइड बाय -4/3 होल डिवाइड बाय -3 हो रहा है, समझ में आ रही है ना। 4/3 होल डिवाइड बाय -3 तो इसको हम क्या बोलेंगे, 4/-9, राइट, 4/-9। अब यहाँ पर क्या होगा, जब माइनस को हमने डिवाइड किया यानी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर इसकी इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर केवल सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी हम नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर का डिवाइड करें देन द सिंबल ऑफ द इनइक्वालिटी विल चेंज, राइट, वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इनइक्वालिटी में हम यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमारा केवल ग्रेटर वाला सिंबल ही हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला भी हो सकता है। तो ये बेसिक हमने 4 रूल्स पढ़े हुए हैं और इन चारों 5 रूल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास में एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें एक्सरसाइज से यदि हम देखें पहला क्वेश्चन 6.1 का, तो क्वेश्चन है हमारे पास 24x is less than 100 है। यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं -12x is greater than 30 है, और उसमें हमें बताना है x is नेचुरल नंबर और x is इंटीजर। पहला x is नेचुरल नंबर है और दूसरा है x is इंटीजर है। तो ऐसा x कब पॉसिबल होगा इस इक्वेशन के लिए, जहां पर की इक्वेशन क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, -12x is greater than 30। तो x ऐसा कब पॉसिबल है जहां पर कि x क्या हो, नेचुरल नंबर हो। सेकंड x ऐसा कब पॉसिबल है जहां पर कि x क्या हो, इंटीजर हो। यहाँ पर इंटीजर की बात कर रहे हैं, नॉट पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हमने जब एग्जांपल लिया था 12x is less than 50, तो वहां पर हम बोल रहे थे x is less than 50/12, दोनों जगह पे हमने डिवाइड कर दिया था 12 का, राइट। जब हमने डिवाइड किया था 12 का तो यहाँ पर हम बोल रहे थे x is less than 4, यहाँ पर 0.1 समथिंग ऐसा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर x is less than 4.01, यदि 4.01 से कम है x, और यहाँ पर कंडीशन क्या बोली थी, x is पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो 4 से कम है, 4 से कम है, तो यहाँ पर यदि हम नंबर लाइन पर देखें तो यहाँ कहीं यदि 4 आ रहा है, 4 से कम है, 4 भी हो सकता है क्या, क्योंकि 4.01 से कम है तो 4 भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर ये दिस इज 4.01, और इससे कम है यानी कि इससे यहाँ पर इस तरह से जा रहा है, यानी कि नेगेटिव -इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी वैल्यूज हमारे x के लिए सेटिस्फाई कराएंगी। अब इसमें कंडीशन क्या बोल रही है, इस केस में कंडीशन बोली थी x इज पॉजिटिव इंटीजर, तो कहीं पर ये हमारा 0 होगा। फिर 0 से लेकर के 4 के बीच में जितने भी इंटीजर्स होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्योंकि 4.01 से है। तो यहाँ पर हम बोल रहे थे x इज बिलोंगिंग टू 1, 2, 3, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या थी, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड केस हम देख रहे हैं, यहाँ पर -12x इज ग्रेटर देन 30 है। अब हमें इसको x के टर्म से रिप्रेजेंट करना है, तो पहले -1 का मल्टीप्लाई करा दें LHS में भी और RHS में भी, तो ये 12x बचेगा, यहाँ पर ही बचेगा -30, माइनस टाइम्स ऑफ -1, इसको इस तरह से लिख दें -1 इंटू, और इसको हम इस तरह से लिख दें 30 इंटू -1। अब यहाँ पर जब हम ऐसा कर रहे हैं, -1 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो फिर क्या होगा,
सिंबल रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 12x, यहाँ पर क्या बचेगा लेस देन 30 माइनस का। यदि हम इसमें डिवाइड कराएं 12 का, यहाँ पर यदि हम डिवाइड कराएं 12 का, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या बचेगा x इज लेस देन माइनस 30/12। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर x इज अ नेचुरल नंबर, राइट। अब हम नेचुरल नंबर की जब बात करेंगे तो फिर हमारा x यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 12 इंटू 2, x इज लेस देन माइनस 2.5, राइट। x इज लेस देन माइनस 2.5। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं x इज नेचुरल नंबर की, और दूसरा हम बात कर रहे हैं x इज इंटीजर। यहाँ पर x क्या हो रहा है, x इज लेस देन माइनस 2.5। अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखें कि x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पर जबकि x लाई कहाँ पर कर रहा है, माइनस 2.5 से पहले कर रहा है। यदि हम नंबर लाइन की यदि हम बात करें तो ये नंबर लाइन है, ये हमारा कहीं पर माइनस 2.5 होगा, माइनस 2.5 है, और इससे कम है x, इससे कम है मतलब यहाँ से लेकर के माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इनइक्वालिटी कब, जब x इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के लिए क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है, नेचुरल नंबर तो यहाँ 1 से लेकर के इनफाइनाइट जाएगा, 1 2 3 4 5 से लेकर के। तो यहाँ पर क्या कोई नेचुरल नंबर होगा, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर का तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, राइट। यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सेकंड हमसे पूछा गया व्हेन x इज अ इंटीजर, जब x इंटीजर है। तो यहाँ x इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव की तो कोई बात की नहीं गई है, तो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो यहाँ पर इंटीजर की बात करें तो यहाँ पर -2 होगा, फिर ये -3, -2 नहीं होगा, -3 होगा, -3 होगा, देन -4 होगा, देन -5 होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यदि हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर किस तरह से आएगा, ये माइनस इनफाइनाइट से होकर के आ रहा है -5, -4, -3, बट -2.5 से ठीक पहले, तो ये -2.5 से ठीक पहले यहाँ पर आएगा -2, तो -2.5 से ठीक लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होगा वो पहला क्या होगा, -3 होगा। यानी कि हमारा जब x इंटीजर होगा तो उसके सॉल्यूशन क्या रहेंगे, माइनस इनफाइनाइट, तो उस तरह से आएगा -5, -4, -3 तक। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें यहाँ पर कोई एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद में इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में, लेट अस अज्यूम 7th एग्जाम्पल करते हैं। 3 टाइम्स ऑफ x minus 1 is less than equals to 2 times of x minus 3। 3 times of x minus 1 is less than equals to 2 times of x minus 3। हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर कोई कंडीशन तो गिवन नहीं है कि x क्या है, x की हमें सारी वैल्यूज बतानी कि कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3x minus 1 है और लेस देन इक्वल्स टू 2x minus 6 है। अब हमें x को एक साइड करना है, तो हम इसको 2x को तो इधर लाएंगे नहीं, करेंगे क्या, -2x हम दोनों तरफ में सब्सट्रैक्ट कर दें, तो 3x प्लस -1 -2x यहाँ पर सब्सट्रैक्ट किया, लेस देन इक्वल्स टू 2x minus 6 -2x यहाँ पर सब्सट्रैक्ट किया। अब जब ये -2x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 3x minus 2x क्या हो जाएगा, x minus 1 लेस देन इक्वल्स टू -6। x को यहाँ पर इंडिपेंडेंट बनाना है तो यहाँ पर +1 ऐड करें, तो x -1 +1 लेस देन इक्वल्स टू -6 +1, तो यहाँ पर होगा x इज लेस देन इक्वल्स टू -5, x इज लेस देन इक्वल्स टू -5। यदि हम नंबर लाइन की बात करें तो लेस देन इक्वल्स टू -5, कहीं पर यहाँ पर -5 होगा। अब -5 से लेकर के लेस देन है, -5 से लेस देन हो रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब यहाँ पर जब -5 है, -5 इज इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पर इक्वेट कर रहा है, तो -5 इक्वेट कर रहा है, तो इसको यदि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो इसको हम क्या बनाएंगे, क्लोज्ड सर्कल। ये होगा हॉलो सर्कल, जहां पर इक्वेट नहीं हो रहा है, जहां पर इक्वेट हो रहा है तो वहां पर हम इसको बनाएंगे क्लोज्ड सर्कल, और ये कहां से कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। यदि हम इसको और भी रिप्रेजेंट करें तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x बिलोंगिंग टू -इनफाइनाइट से लेकर के कहां तक, -5 तक। अब यहाँ पर जो -5 है वहां पर कौन सा ब्रैकेट आएगा, वहां पर आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट कब, जब हमारा x की जो वैल्यू होती है वो पर्टिकुलर उस पॉइंट पर लाई कर रही होती है, एट x इक्वल्स टू 5 पर भी लाई कर रही है, ग्रेटर देन इक्वेट कर रही है, यानी कि -5 पर भी इक्वेट कर रही है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे x बिलोंगिंग टू -इनफाइनाइट, -5।
तो इसको हम एक इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम यदि देखें इसमें से, नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम 16 करते हैं, राइट, ये थोड़ा सा लेंथी है और उसमें सही भी रहेगा, इससे तुम्हारे और एग्जांपल्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास में 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x माइनस 2 होल डिवाइड बाई 4 ग्रेट माइनस, इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस 2 माइनस x होल डिवाइड बाई 5। यही है। एक इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारा काम क्या रहेगा, पहले इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो क्या होगा, 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 5 4 जा 20, यहाँ पर 5 3 जा 15x माइनस 5 2 जा 10 माइनस 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा। आगे हम यदि इसको डिस्कस करें तो क्या होगा, 2x माइनस 1 अपॉन 3, इसमें यदि हम 20 का, इसमें यदि हम करें LHS में 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो RHS में भी हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 अपॉन 20, यहाँ पर क्या बचेगा 15x प्लस 4x 19x हो जाएगा, 15x प्लस 4x 19x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 18 हो जाएगा। यहाँ से 3x से 3x कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बच रहा, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19 3 जा 57x अपॉन 20 माइनस 54 अपॉन 20। अब हम x को एक साइड में लाना चाह रहे हैं, x को एक साइड में लाना चाह रहे हैं, तो हम दोनों तरफ से 57x माइनस 20 को 57x अपॉन 20 इस वाली क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो 2x माइनस 1 माइनस 57x अपॉन 20, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा 57x अपॉन 20 माइनस 54 अपॉन 20 माइनस 57x अपॉन 20। ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस यानी कि क्या होगा 40 माइनस 57 टाइम्स ऑफ x अपॉन 20, और ये माइनस 1, अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो रहा है माइनस 54 अपॉन 20। अब यहाँ पर यदि इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, तो यहाँ पर भी यदि हम प्लस 1 करें, यहाँ पर भी यदि हम प्लस 1 करें, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 17x अपॉन 20, और यहाँ पर क्या बचेगा, जब प्लस 1 ऐड किया तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 34 अपॉन 20। इतनी बात समझ में आ रही है, राइट। जब यहाँ पर हमारे पास में ये इक्वेशन आई है, अब यहाँ पर हम 20 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। हम यहाँ पर डायरेक्ट बोले यदि माइनस 20 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम LHS में और RHS में, तो ये बचेगा 17x, और यहाँ पर बचेगा 34। जब हम माइनस 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हम बात करें तो x इज लेस देन इक्वल्स टू, अब 17 डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो 17 डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। इसको भी यदि हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो प्लस 2 कहीं यहाँ पर होगा नंबर लाइन में, यहाँ पर 0 होगा, और लेस देन इक्वल्स टू है तो यहाँ पर ये यहाँ पर क्या होगा, क्लोज्ड सर्कल से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, बिकॉज दिस इज द सिंबल ऑफ लेस देन इक्वल्स टू। यदि हम यहाँ पर इसको दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक, जहाँ पर 2 पर क्या होगा, क्लोज्ड ब्रैकेट होगा। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, राइट।